जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप। तो जैसे कि आपको मालूम है कि परशुराम और लक्ष्मण संवाद का भाग चल रहा है। तो पिछले भाग में आपने सुना था कि परशुराम और लक्ष्मण के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। तो आगे सुनो क्या होता है। जब श्री रामचंद्र जी परशुराम और लक्ष्मण को गर्मी में दिखते हैं तो फिर परशुराम जी के पास जाकर कहते हैं, सुना हूँ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं जाना, तीन नाथ कुछ काम बिगारा, अपराधी मैं नाथ तू मारा। हे नाथ, लक्ष्मण बालक है और इसका कोई अपराध नहीं है। मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे जो चाहे आप सज़ा दे सकते हैं। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि भ्राता, आपने इनको महाराज महाराज कहकर सिर में चढ़ा रखा है। फिर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे कुछ कहना है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ये तुमको शोभा नहीं देता, ये तुमको शोभा नहीं देता, जो क्रोध का गहना पहना है। ये गहना है राजपूतों का। हे मुनिनाथ, ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो हे महाराज, अपराध क्षमा हो हे महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। तो फिर परशुराम कहते हैं, हे राम, तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अब मुझे इसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो लक्ष्मण कहते हैं, मुनिनाथ, इसका उपाय तो आसान है। आप अपने दोनों कानों में रुई डाल दीजिए, फिर मेरी बात क्या, आपको किसी की भी बात सुनाई नहीं देगी। तो परशुराम को और क्रोध आता है और कहता है, अरे ओ मूर्ख, तू मुझे दिखाई भी न दे। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं, वाह मुनि जी, इसका इलाज भी आसान है। आप अपनी दोनों आंखें बंद कर दीजिए, मैं स्वयं ही दिखाई नहीं दूंगा। परशुराम, अरे ओ मूर्ख, जुबान संभाल कर बात कर। तो लक्ष्मण कहते हैं, आंखों से आंखें डरती हैं, आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूंद चले जाओ, तो आंख मूंद चले जाओ। छाती में धड़कन होती है, छाती में धड़कन होती है, तो उस पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, हे मृनाथ, तब बिना बुलाए आए थे,
अब बिना कहे जा सकते हो, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पर हो, अनुराग धनुष खंडों पर हो, तो इनको ले जा सकते हो। तो परशुराम को और गुस्सा आता है, अरे ओ छोकरे, तू नहीं जानता, इसलिए कैंची की तरह जुबान चला रहा है। आज मैं अपने बकाए ऋणों का भी भुगतान कर दूंगा। फिर कहते हैं, जो पितृ ऋण से वो ऋण हुआ, जो पितृ ऋण से वो ऋण हुआ, जो माता का बलि दाता है, जो माता का बलि दाता है। गुरु ऋण के कारण हाथ वही, गुरु ऋण के कारण हाथ वही, फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस उद्धार का है बालक, इस कारण इस उद्धार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, ऐसा भुगतान करूंगा मैं। अपनी इस कुल कुलाड़ी से, इस अपने इस कुलाड़ी से तेरा बलिदान करूंगा मैं। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं, ये लोहा तुम्हें निहाल करे, मुनिनाथ, ये लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर के लहू को चाटा, जिसने घर के लहू को चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों का, बलिहारी मैं उन हाथों का, जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको अब मैं निपटा दूंगा, उसको अब मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। तो परशुराम कहते हैं, अरे दुष्ट, अब सहन करने की भी कोई सीमा होती है, अब तू यमलोक जाने की तैयारी कर। तो लक्ष्मण, हाँ हाँ मुन्नाथ, अब आप भी मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। फिर राम कहते हैं, हे मुनिनाथ, हे स्वामी, क्रोध को त्याग कर मुझसे बात कीजिए, मैं ही आपका अपराधी हूँ। परशुराम कहते हैं, हे राम, तू धनुष तोड़कर ये समझता है कि मैंने सारे संसार को जीत लिया। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, हे स्वामी कुछ सोचो तो जरा, हे स्वामी कुछ सोचो तो जरा, तुम में मुझ में कितना अंतर, तुम में मुझ में कितना अंतर है। मस्तक पर परशुराम है, मस्तक पर परशुराम, और राम नाम चरणों पर है। मैं राम और आप हैं परशुराम, मैं राम हूँ और आप परशुराम। सोचिए तो किसका नाम बड़ा, सोचिए तो किसका नाम बड़ा, वो ही बड़ा कह
लाता है वो ही बड़ा कह लाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। फिर लक्ष्मण कहते हैं, बस बस भ्राता जी, आपने इन्हीं महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग चढ़ा रखा है। परशुराम, जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, वरन गर्दन पे होगा ये सर ही नहीं, वरन गर्दन पे होगा ये सर ही नहीं। रहम करता हूँ बच्चा समझ कर तुझे, रहम करता हूँ बच्चा समझ कर तुझे, हुआ तुझ पे मेरा असर ही नहीं, है उसी वक्त तक स्वर मस्तियाँ, है उसी वक्त तक स्वर मस्तियाँ, मैंने जब तक उठाया तंवर ही नहीं, मैंने जब तक उठाया तंवर ही नहीं। जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, जा चला जा इसी में तेरी बेहतरी, वरना होगा ये गर्दन पे सर ही नहीं। तो लक्ष्मण कहते हैं, सीधी तरह बातें कर और यहां से चला जा, वरना मैं कच्चा चबा जाऊंगा। परशुराम, हे राम तुम्हारी बातों से, हे राम तुम्हारी बातों से, नरमाई मुझ में आती है, नरमाई मुझ में आती है, तेरे भाई की बातें सुन, तेरे भाई की बातें सुन, छाती फटती मेरी जाती है परशुराम जो नाम मेरा, है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहलाता है, तो तू भी राम कहलाता है, मेरे ही नाम का पिछला पद, मेरे ही नाम का पिछला पद, तू अपने नाम बताता है, इसलिए तू राम बनता है, इसलिए राम तू बनता है, तो कर मुझसे संग्राम अभी, तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना जग को दे का दे कर, वरना जग को धो का दे कर, तू बदल दे अपना नाम अभी। हे राम, तू वास्तव में राम है तो मुझसे युद्ध कर, वरना अपना नाम अभी बदल दे। तो राम कहते हैं, मुन्नाथ, आप नाहक युद्ध की बातें करते हो, भला राम की क्या मजाल जो परशुराम से युद्ध करे। परशुराम, अच्छा तो ये शिव धनु तुमने ही तोड़ा है, तुम ही वास्तव में राम हो, लेकिन मुझे यकीन कैसे आएगा। तो राम, हे मुन्नाथ, अभी आपने मेरा बल कब आजमाया है। परशुराम, हे राम, तो ये लो ये धनुष और इस पर चिल्ला चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो। तो राम धनुष पे चिल्ला चढ़ाकर, लीजिए महाराज, धनुष पर चिल्ला चढ़ चुका है। परशुराम हाथ जोड़कर, बस बस भगवान, अब आप उतार दीजिए। राम, किंतु मुन्नाथ, मेरा निश्चय अभी पूरा नहीं हुआ है। तो परशुराम कहते हैं, आपका कैसा निश्चय भगवान। परशुराम, मेरा निश्चय ऐसा कि एक बार मेरा धनुष पे बाण चढ़ जाता है तो किसी की जान लिए बिना वापस नहीं आता। तो परशुराम जी कहते हैं, नहीं महाराज,
ये किसकी जान लेगा? तो राम कहते हैं आपकी लेगा और किसकी? तो परशुराम कांपते हुए, नहीं नहीं भगवान, ऐसा न करना। तो राम, मुन्ना, एक तीर तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, घबराए नहीं, दूसरा मैं कदापि नहीं मारूंगा। तो परशुराम, भगवान, दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हैं, मुन्ना, क्या एक ही बाण से जान निकल जाएगी? परशुराम, भगवान, जान निकलने की तो अच्छी कही, आधी तो अभी निकल गई। राम, अच्छा तो मैं एक ही शर्त पर आपको छोड़ता हूं, यदि आप प्रण करें तो। परशुराम, भगवान, यह धनुष मुझे शंकर भगवान जी ने दिया था और कहा था त्रेता युग में राम नाम से विष्णु अवतार होगा और वही इस धनुष को तोड़ेंगे। भगवान, अब मुझे पूर्ण यकीन हो गया कि आप वास्तव में ही विष्णु भगवान हो और विष्णु के अवतार हो। भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए तथा मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे विनती है कि इस बाण को दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दीजिए। प्रभु, यह बाण आपके लिए कल्पतरु के समान फलदायक होगा। यह द्रोणागिरि के नाम से आपको ही फलदायक होगा। और राम को तीर दक्षिण दिशा में छोड़ना। राम, मुन्नाथ, हम सूर्यवंशी शरण में आए दुश्मन पर भी वार नहीं करते। अच्छा मुन्नाथ, अब आप सब कुछ जान चुके हैं तो अपने बारे में भी सब जान चुके होंगे। परशुराम, हाँ भगवान, अब मैं सब जान गया हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं किसी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और इसी जगह से विंध्याचल पर्वत पर जाकर शेष जीवन आपकी उपासना में व्यतीत करूंगा और आप और लक्ष्मण जी को कहे हुए अपने शब्दों को मैं वापस लेकर पश्चाताप करूंगा। राम, अच्छा मुन्नाथ, जैसे आपकी इच्छा। फिर परशुराम रामचंद्र जी की आरती करते हैं। रघुकुल में सूर्य सा मान हो तुम, रघुकुल में सूर्य सा मान हो तुम, हे राम तुम्हारी जया होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुकुल में सूर्य सा मान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। असुरों के लिए कृपाण हो तुम, असुरों के लिए कृपाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। जो सुख शंकर की सेवा में हो, जो सुख शंकर की सेवा में हो, वो आज हमारे सन्मुख है। रघुकुल में सूर्य सा मान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हम भक्त हैं और भगवान हो तुम, हम भक्त हैं और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। गोदुज महिषुर संतों के हित, गोद्विज महिषुर संतों के हित, नर रूप में प्रकट त्रिभुवन पते। रघुकुल में सूर्य सा मान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। नर हो कर भी नारायण हो, नर हो कर भी नारायण हो, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे सीता सती जय जय होवे, हे सीता सती तेरी जय होवे,
हे वीर लखन तेरी जय हो। रघुकुल में सूर्य मान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। तो दोस्तों, ये था परशुराम लक्ष्मण संवाद, और अब अगले भाग में आपको सुनाऊंगा सारा वृत्तांत राम और सीता विवाह का। तो बने रहिए मेरे साथ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।